एक बार कबीरदास की कुटिया में एक वेश्या ने आग लगा दी थी। आखिर क्यों लगाई उस वेश्या ने कबीर की कुटिया में आग? कबीरदास की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया था। एक ओर तो कबीरदास दिन भर भगवान का कीर्तन करते थे और दूसरी ओर वेश्या अपने घर में नाच गाना करती थी। एक दिन कबीरदास जी उस वेश्या के पास गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो आप कहीं और जाकर रह सकते हो क्या? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जा, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीर ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास इतना कहकर अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपना भजन कीर्तन करने लगे। जब कबीरदास के कानों में उस वैश्य की घुंघरू की झनकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते तो कबीरदास अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज में करने लगते। कबीरदास तेज आवाज में भजन कीर्तन करने लगे तो उसका प्रभाव कोठे पर आए लोगों के कानों पर पड़ने लगा और अब जो लोग वैश्या के कोठे पर आते जाते थे वह अब कबीरदास के पास आकर सत्संग सुनने और कीर्तन करने लगे। वैश्या ने देखा कि यह फकीर तो कोई जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। अब तो सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। वैश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि यह यहाँ से चला जाए। वैश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलता देख कबीरदास बोला, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। प्रभु, जब आपका यही आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। कबीर जाने ही वाले थे कि भगवान से अपने भक्त का अपमान देखा नहीं गया और उसी समय भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि कबीरदास की कुटिया की आग तो बुझ गई, लेकिन उस हवा की आग की एक चिंगारी ने वैश्या के कोठे को पकड़ लिया। वैश्या का कोठा देखते ही देखते जलकर राख हो गया। वह चीखती चिल्लाती हुई कबीर के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर सुंदर पर्दे जल रहे हैं, लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीर को जब अपनी झोपड़ी की कोई फिक्र नहीं थी तो उसे किसी के कोठे से क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। तभी कबीर की हंसी देख वैश्य क्रोधित होकर बोली, अरे देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी है। अरे देख, जिसमें तूने आग लगाई वह कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर कमाया था और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। देख, ना तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, यह तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार वफादारी नहीं कर सकता? कुटिल वेश्या की कुटिल आई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया के मन ने भाई, तूफानी गति दे हवा की, वेश्या के घर आग लगाई, श्याम पिया ने प्रीत निभाई। वेश्या समझ गई कि मेरा यार खाक बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वेश्या को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं मंदबुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी। भगवान मुझे क्षमा करें। तब से वेश्या ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और भगवान के भजन कीर्तन में लग गई। इस तरह कबीर ने वेश्या को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाकर हरि की राह दिखाई और जीवन का असली उद्देश्य समझाया।